मेंटली स्ट्रांग होना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको अपनी लाइफ में करनी होगी। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको मेंटली स्ट्रांग होने के कुछ रूल्स बताने वाला हूँ इस बुक की हेल्प से, जिसका नाम है बियॉन्ड ऑर्डर 12 मोर रूल्स फॉर लाइफ। डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन की पहले आई बुक 12 रूल्स फॉर लाइफ की सीक्वल है, जहाँ ऑथर ने हमें जरूरत से ज्यादा ऑर्डर होने के बारे में समझाया है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा ऑर्डर एक इंसान की क्यूरोसिटी को खत्म कर देती है, क्योंकि कुछ नया करना जुड़ा होता है उस स्ट्रक्चर को खारिज करने से जो एक इंसान को उसकी बाउंड्रीज बताते हैं। दूसरी तरफ अगर आप बिल्कुल भी क्रिएटिव और मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, तब चांसेस हैं कि आप दूसरों की क्रिएटिव अचीवमेंट्स को यूजलेस बता के उन्हें रिजेक्ट करोगे, क्योंकि आपको आर्ट और कुछ नया करने में वैल्यू नहीं दिखती। और इस तरह की सोच से एक सोसाइटी की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। लेकिन दोनों टाइप्स के लोग ही एक सोसाइटी में बैलेंस बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी होते हैं। जॉर्डन बोलते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी को समझो और याद रखो कि जितना रिस्क नए रूल्स और आइडियाज को फॉलो करने में है, उतना ही रिस्क पुरानी वैल्यूज के साथ चिपके रहने में है। इसके बाद आता है रूल नंबर 2। जॉर्डन कहते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो कुछ भी बन सकते हैं, और बड़े होने की सबसे बुरी बात यही है कि आप कुछ भी बनने की पोजीशन में नहीं रह सकते, क्योंकि ऐसे तो आप बड़े होने के बाद भी एक बच्चे ही बने रहोगे। यही रीजन है कि एक पॉइंट के बाद आपको अपना ये बचपना सेक्रीफाइस करना होता है ताकि आप एक्चुअल में कुछ बन सको, बजाय एक जगह पे अटके रहने के। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जवानी में वेट करते रहते हैं, क्योंकि यही नहीं डिसाइड कर पाते कि उन्हें बनना क्या है। इसीलिए हमें डॉक्टर पीटरसन वार्निंग दे के बताते हैं, इस तरह से वेट करना सबसे बेकार ऑप्शन होता है, क्योंकि ऐसे तो आपके पास एनालाइज करने के लिए कोई डेटा ही नहीं होता जिससे आपको पता चल सके कि आपका प्लान सही था या गलत, क्योंकि आपने तो कोई प्लान बनाया ही नहीं। इसलिए एटलीस्ट एक गोल की तरफ कदम बढ़ाना शुरू करो और अपनी पूरी जान लगा दो और देखो कि क्या होता है। इसके बाद आता है रूल नंबर 3। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, पैसा या रिलेशनशिप या कोई भी दूसरी परेशानी हो, इस प्रॉब्लम को इग्नोर मत करो, क्योंकि जब आप सोचना शुरू कर दोगे कि आपको क्या चीज सता रही है, तब आपको समझ आएगा कि आपकी ज्यादातर प्रॉब्लम्स तो उतनी बड़ी या जरूरी है ही नहीं, और बस वो सिर्फ आपको इसलिए तंग कर रही थी क्योंकि आप उन्हें प्रोसेस ही नहीं होने दे रहे थे। यानी आप तब तक इन प्रॉब्लम्स को डिसमिस नहीं कर सकते जब तक आप इन्हें एड्रेस नहीं करते। इसके बाद आता है रूल नंबर 4। ऐसा हमारे साथ कई बार होता है कि हम दूसरों के कामों में कमियां निकालते हैं। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि ऐसा आपके साथ जब भी हो, तब कंप्लेंट मत करो, अपने अंदर दूसरों के लिए नेगेटिव इमोशन मत रखो, बल्कि ऐसी सिचुएशन को एक मौके की तरह देखो। अगर कोई इंसान अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा, तो आप अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, और आपको ऐसे बहुत से काम मिलेंगे। जैसे अगर आपकी फैमिली में फादर या मदर उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, या आपके छोटे बहन भाई को सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो अगर आपको ये बातें चुभती हैं, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में कतराओ मत, क्योंकि आपको नहीं पता कि ऐसा करना आपके लिए कितना मीनिंगफुल हो सकता है। इसके बाद आता है रूल नंबर 5। जॉर्डन बोलते हैं कि चांसेस है कि आपको नहीं पता कि सच कैसे बोला जाता है, क्योंकि सच को पता करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हर इंसान इतनी हिम्मत तो कर ही सकता है कि वो झूठ न बोले, क्योंकि हमें पता होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। और उन चीजों को करना जिन्हें आप हेट करते हो, तो ये झूठ के ही बराबर है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी टेम्परेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना बंद कर दो, जैसे पढ़ाई करना या अपने पेरेंट्स के बोले हुए काम को करना जिसे आप हेट करते हो। हम बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में ऐसी कोई चीज ना करना, जैसे कि ऐसी जॉब चूज ना करना या ऐसे इंसानों के साथ हैंग आउट ना करना जिन्हें आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसके बाद आता है रूल नंबर 6। अगर आप ऐसे सोचते हो कि अमीर लोग सिर्फ इस वजह से अमीर हैं कि उन्होंने गरीब लोगों से पैसा चुराया है, और हर अमीर इंसान गलत होता है, वही फेमिनिज्म बोलता है। हिस्ट्री से लेकर अब तक हर लड़का हर लड़की को दबाता आया है। हम दोनों एग्जाम्पल के लिहाज से ओवर ही सोचते हैं और हकीकत का आधा हिस्सा रिजेक्ट कर देते हैं कि हाँ, कई अमीर लोग बुरे भी होते हैं और अच्छे भी, और कई लड़के लड़कियों को दबाते भी हैं, और कई लड़के लड़कियों को आगे बढ़ने में मदद भी करते हैं। बाकी के 6 रूल्स मैं आपको अपनी अगली बुक मोटिवेशनल समरी में बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।